तो दोस्तों आज अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की सिटी के अंदर आ चुका है ब्लैक वेनम, जो बोल रहा है कि अब से पूरी सिटी पे मेरा ही राज होगा और इसे सबक सिखाने के लिए आज अपना फ्रैंकलिन हल्क बनने वाला है। अब देखते हैं कि क्या अपना फ्रैंकलिन हल्क बन के इसे हरा पाएगा क्या। तो दोस्तों आज मैं रात को अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था और यार आज मुझे अपने ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम था, इसलिए मुझे अपने ऑफिस से घर की तरफ जाते जाते रात हो जाती है। और दोस्तों वैसे एक बात तो है यार, रात में भी अपनी सिटी देखो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देती है और रात में देखो किस तरह से बिल्कुल जगमगाती हुई अपनी सिटी दिखाई दे रही है। यार अपनी सिटी का नाइट व्यू तो बहुत ही अच्छा है यार, अपनी सिटी नाइट में और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। लेकिन अब बात आती है कि मैं जिस रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ उस रास्ते के बीच में एक बहुत ही भयंकर जंगल आता है यार। और आज मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, तो मुझे लगता है कि उस रास्ते पे कोई भी गाड़ियाँ भी नहीं चल रही होंगी। पर कोई ना यार, अब लेट तो हो गई है लेकिन मुझे घर तो जाना ही होगा ना। अब दोस्तों चलते चलते मैं थोड़ी ही देर में जंगल के पास आ जाता हूँ और जंगल मेरे जस्ट सामने होता है और आप देख ही सकते हो कि उस जंगल की तरफ कोई भी गाड़ियाँ नहीं जा रही है। लेकिन यार मुझे तो जाना ही होगा ना। अब मैं जैसे जैसे जंगल के पास आ जाता हूँ वैसे ही वह जंगल भी मुझे और भी ज़्यादा भयानक लगने लगता है। लेकिन मैं अपनी साइकिल को बहुत ही तेज़ स्पीड से दौड़ाता हूँ क्योंकि मुझे कैसे भी करके यह जंगल बहुत ही जल्दी पार करना होता है। लेकिन दोस्तों मुझे आश्चर्य तो तब होता है कि जब मैं इस जंगल के सामने आता हूँ तो इस जंगल का गेट ऑटोमेटिक ही खुल जाता है और तभी अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और यह जंगल भी पास में ही है। यार ये अचानक से ऐसे बारिश कैसे स्टार्ट हो गई, यहाँ पे तो कोई भी बादल भी नहीं थे, फिर ये अचानक से बारिश कैसे स्टार्ट हो गई। पर कोई ना, एक तो मैं ऐसे भीग रहा हूँ ऊपर से जंगल और ये बारिश स्टार्ट हो गई यार। वह फिर उसके बाद मैं अपनी साइकिल को बहुत ही तेज स्पीड में दौड़ाता हूँ और मैं जल्दी से इस जंगल को पार करने की कोशिश करता हूँ। और आज पता नहीं ये सिटी के अंदर हो क्या रहा है यार। एक तो आज वैसे ही मेरे बॉस ने मुझे बहुत लेट छोड़ा था, एक ऊपर से ये बारिश स्टार्ट हो गई। इससे तो यार मैं जब तक घर पे जाऊंगा तब तक मैं पूरी तरह से भीग जाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी अपनी साइकिल को बहुत ही तेज स्पीड में दौड़ाता हूँ, अपनी साइकिल के बहुत ही तेज स्पीड से पैडल मारता हूँ। आप देख ही सकते हो कि मैं अपनी साइकिल को कितनी तेज स्पीड में दौड़ा रहा हूँ, लगभग 200 की स्पीड में भाग रही है मेरी साइकिल। वैसे दोस्तों अब जंगल तो थोड़ी देर में पार होने वाला है, बस थोड़ा ही और बचा है जंगल, तो उसके बाद लोगों के घर आ जाएंगे और उसके बाद तो फिर से गाड़ियां वगैरह दिखाई देने लग जाएंगी। लेकिन यार आज मुझे इस मौसम के माहौल को देख के लगता है कि आज सिटी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि ये अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। पता नहीं आज ये कैसा मौसम हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं मेरी साइकिल को चलाते चलाते थोड़ी ही देर में सिटी के एरिया की तरफ आ जाता हूँ और आप देख ही सकते हो कि फिर से गाड़ियाँ चलने लगी है और पेट्रोल पंप भी आ गया है और बिल्डिंग्स भी दिखाई देने लग गई हैं। और दोस्तों अब तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सड़क के ऊपर लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो मैं उस जंगल से पार आ गया हूँ। लेकिन यार आज मैं इस अचानक से जो बारिश आ गई इससे यार मैं पूरा ज़्यादा भीग गया हूँ। आप देख ही सकते हो कि मैं जब उस जंगल के पास था तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी तक भी बारिश आ रही है। तभी दोस्तों मैं अपनी साइकिल पे चल ही रहा होता हूँ तो मुझे पीछे कुछ लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं देखता हूँ कि यार ये लोग इतनी रात को ऐसे कैसे दौड़ रहे हैं। लेकिन वह कुछ देर से मेरी साइकिल के पीछे ही दौड़ रहे थे, तो मैं देखता हूँ कि यार चलो रुक जाता हूँ और उनसे पूछ ही लेता हूँ कि ये आप इतनी रात को ऐसे कैसे दौड़ रहे हो। उसके बाद मैं मेरी साइकिल से नीचे उतरता हूँ और जब वह मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हो गया, आप दोनों इतनी रात को ऐसे कैसे दौड़ रहे हो। तो वह दोनों मुझे बोलते हैं कि अपनी सिटी के ऊपर ब्लैक वेनम का अटैक हो गया है और जो भी ब्लैक वेनम के सामने आता है वह उन सभी चीज़ों को नष्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम तो खुद दौड़ के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इतना कहकर वह दोनों तो अपने घर पे चले जाते हैं और मैं भी सीधा अपनी साइकिल के ऊपर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। वैसे यार इतनी रात को पुलिस के साइलेंसर भी बहुत ही ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस भी उसी ब्लैक वेनम को पकड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई है। वैसे यार मुझे लगता है कि ब्लैक वेनम इस सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी है, तभी इतनी रात को भी पुलिस चारों तरफ
पूरी सिटी के अंदर पुलिस ही पुलिस हो रही है। मुझे लगता है कि पुलिस भी उस ब्लैक वेनम को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अब दोस्तों चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस के साइलेंसर सुनाई दे रहे हैं। वैसे यार आपको पता है यह ब्लैक वेनम पता नहीं कैसा होता होगा, मुझे तो खुद को नहीं पता दोस्तों कि ब्लैक वेनम पता नहीं कैसा होता होगा। लेकिन यार अब किसी ना किसी को तो मसीहा बन के आना होगा और उस ब्लैक वेनम से सिटी की रक्षा करनी होगी। और दोस्तों अब मैं मेरी साइकिल को चलाते चलाते थोड़ी ही देर में मेरे घर के पास आ जाता हूँ। आप देख सकते हो कि सामने ही मेरा घर आ गया है और मैं अपनी साइकिल को सीधा उसके अंदर ही ले जाके बांट देता हूँ। पहले यार मैं अंदर जाते ही खुद को बिल्कुल अच्छी तरह से तौलिए से अपने बालों को पोंछूंगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मेरे कपड़े भी पूरी बारिश में भीग गए हैं। अब मैं सीधा अंदर चलता हूँ। सीधा अंदर जाने के बाद मैं सबसे पहले तो अपना बैग उतारता हूँ। उसके बाद जब मैं टीवी की तरफ जाता हूँ तो टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है कि हमारी सिटी के ऊपर ब्लैक वेनम का अटैक हो गया है और उससे सिटी की रक्षा करने के लिए किसी मसीहा को तो आना ही पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि यार किसी मसीहा को तो आना पड़ेगा सिटी की रक्षा करने के लिए उस ब्लैक वेनम से, और वही मसीहा अब उस ब्लैक वेनम से अपनी सिटी को बचा सकता है। तभी मुझे याद आता है कि मुझे बचपन में कुछ सुपर पावर्स मिली थी जिनसे कि मैं अपने आप को हल्क और स्पाइडरमैन में बदल सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे अपनी सारी सुपर पावर्स याद आती हैं और उसके बाद मैं अपने आप को एक बिग बड़े से हल्क में बदल लेता हूँ। अब दोस्तों मैं सबसे पहले जाता हूँ उस ब्लैक वेनम के पास और उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा कि उसने मेरी सिटी के अंदर तबाही मचा दी है। आज मैं उसे अच्छा सा सबक सिखा के ही रहूंगा। अब दोस्तों मैं बाहर आ गया हूँ तो मैं अपनी सुपर पावर्स की जांच करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरी सुपर पावर से मैं कैसे आसमान में उड़ रहा हूँ और मेरे एक ही झटके से रोड के भी टुकड़े हो रहे हैं। मेरी के अंदर तो हल्क की बहुत सारी सुपर पावर्स आ गई है। यह देख के सिटी के बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि तुम जाओ और उस ब्लैक वेनम से सिटी की रक्षा करो। उसके बाद सभी लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मैं उस ब्लैक वेनम से सिटी की रक्षा करने के लिए और उस ब्लैक वेनम का सफाया करने के लिए सीधा उस ब्लैक वेनम की तरफ रवाना हो जाता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि ब्लैक वेनम इस रास्ते की तरफ है, तो मैं सीधा उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता हूँ और इन तारों के ऊपर से ही मैं छलांग लगाने की कोशिश करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है और लोगों ने भी बताया है कि वह ब्लैक वेनम इन तारों के उस साइड तरफ है। तो मैं सीधा इन तारों के उस तरफ छलांग लगा के कूद जाता हूँ और अब मैं छलांग लगाते लगाते मैं उसी ब्लैक वेनम को देख रहा हूँ। अगर वह मुझे बस एक बार मिल जाए उसके बाद तो मैं उस ब्लैक वेनम का सफाया ही कर दूंगा और मेरी सिटी को उस ब्लैक वेनम से आज़ाद कर दूंगा। तभी मुझे अचानक से सामने वह ब्लैक वेनम दिखाई देता है। साले तू मेरी सिटी के लोगों को परेशान करने के बाद यहाँ मजे से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। उसके बाद मैं दौड़कर सीधा उस ब्लैक वेनम के पास आता हूँ और उसे एक जोरदार पंच मारता हूँ। उसके बाद वह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि हल्क भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से आपकी सिटी के अंदर कभी भी तबाही नहीं मचाऊंगा, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों मैं उस ब्लैक वेनम को अच्छा सा सबक सिखाने के बाद मैं वापस अपने घर पे आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं घर पे आते ही सबसे पहले तो नॉर्मल इंसान बन जाता हूँ और मैं सीधा अपने घर के अंदर जाता हूँ। और घर पे जाके जब मैं सीधा अंदर जाके देखता हूँ तो दोस्तों टीवी में अपनी ही न्यूज़ आ रही होती है कि किसी हल्क भाई ने उस ब्लैक वेनम का सफाया कर दिया है और उसका सफाया करने के बाद अब सिटी पूरी तरह से उस ब्लैक वेनम से आज़ाद हो गई है और सभी लोग उस हल्क भाई का बहुत बहुत ही धन्यवाद कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।